हेलो फ्रेंड्स। मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में। पिछले वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन फर्स्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पोइम फर्स्ट ए फोटोग्राफ, जिसे लिखा है सरली टॉलसन ने। यह खूबसूरत पोइम लिखी है सरली टॉलसन ने। उनकी माँ के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है कि वो अपनी माँ से कितना प्रेम करती थी। इस समय उनकी माँ नहीं है, माँ गुजर चुकी है। तो माँ और जो है उनकी सरली टॉलसन के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो प्रेम का बंधन है, उस प्रेम के बंधन को दर्शाती है। हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड यानी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, कार्डबोर्ड का अर्थ होता है एक फोटो की फ्रेम। द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वाज। यह कार्डबोर्ड या पिक्चर मुझे बताती है कि वहां कैसी थी, कौन थी, उनकी माँ कैसी थी। When the two girl cousins went paddling, जब वहां अपनी दो चचेरी बहनों के साथ पैडलिंग पर गई थी। पैडलिंग का अर्थ होता है समुद्र के किनारे बीच पर जब उथले पानी में कोई नंगे पैर चलता है तो उसे पैडलिंग कहा जाता है। यानी उनकी माँ, सरली टॉलसन की माँ बीच में खड़ी है अपनी दो बहनों के साथ में, और क्या कर रही है, वो समुद्र के किनारे बीच के ऊपर चल रही है नंगे पैर, उथले हुए पानी में पैडलिंग कर रही है। ये चीज कैसे पता चलती है सरली को, जब वहां कार्डबोर्ड यानी फोटोग्राफ देखती है तो। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, प्रत्येक ने यानी उनकी दोनों बहनों ने उनकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। यानी एक तरफ एक बहन ने पकड़ा है, दूसरी तरफ दूसरी बहन ने पकड़ा है, यानी उनकी जो माँ है वो बीच में है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और जो उनकी माँ है वहाँ इन तीनों में बड़ी है, और उनकी उम्र लगभग कितनी है, 12 साल या उसके आसपास। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा सरली टॉलसन एक कार्डबोर्ड देखती है जिसमें उनकी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ में है। कहाँ पर है, समुद्र के किनारे बीच पर पैडलिंग कर रही है, यानी नंगे पैर उथले पानी में चल रही है। और उनकी दोनों बहनों ने, उनकी माँ की दोनों बहनों ने उनकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। और उनकी माँ इन तीनों में बड़ी लड़की है, जो कि लगभग उनकी उम्र क्या है, 12 साल है उसके आसपास। चलिए सेकंड स्टेंजा में आते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल विद द कैमरा। जो तीनों लड़कियां हैं, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों बिल्कुल शांति से खड़ी हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, कैसे स्माइल कर रही है, उनके बालों में से स्माइल कर रही है, बालों में से स्माइल कर रही है, यानी कि वहां पर बीच पर हवा चल रही थी, और हवा चलने के कारण क्या है, उनके बाल उनके गालों के ऊपर आ रहे थे, और उनकी स्माइल कैसी दिख रही थी, उनके बालों में से उनकी स्माइल दिख रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो तीनों किधर देख रही थी, उनके अंकल क्या कर रहे थे, उनकी तस्वीर, एक फोटोग्राफ ले रहे थे कैमरे से, उनकी तरफ वो तीनों लड़कियां देख रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरी माँ का चेहरा कैसा था, स्वीट फेस यानी कि बहुत ही प्यारा सा चेहरा था। और प्यारा सा चेहरा कब था, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। यानी जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बीतती जाती है, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण जो है चेहरे के हाव भाव में, उनके जो जेस्चर और पोस्चर में परिवर्तन होते जाते हैं। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, चेहरा भी बड़ा प्यारा लगता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते जाते हैं। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet, ट्रांजिएंट का अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है टेम्पररी, यानी कि क्षणिक। आगे क्या होता है, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो कि उस समय से लेकर, यानी जब उनकी माँ 12 साल की थी उस समय से लेकर आज तक बहुत ही लेस चेंज, उसमें समुद्र में बहुत ना के बराबर परिवर्तन हुआ है। वाश्ड देयर, क्या कर रहा था, वॉश कर रहा था, धो रहा था, क्या धो रहा था, देयर, देयर यानी उनके, उन तीनों लड़कियों के, तीनों बहनों के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली यानी तेजी से, ट्रांजिएंट यानी बदलने वाले पैरों को, यानी जो इंसान के पैर होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र की तुलना यहाँ पर इंसान के पैर से की गई है।
कि समुद्र जो है तब से लेकर अब तक उसमें बहुत ही कम चेंज हुआ है, लेकिन उनके पैरों में, तेजी से बदलते हुए पैरों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि पैर धीरे धीरे बड़े होते हैं और अंत में खत्म हो जाते हैं। अगले स्टेंजा में हम बढ़ते हैं। सम 20-30 years लेटर, अब क्या होता है कि वो फोटोग्राफ देखती है हमारी शर्ली टॉल्सन जो लेखिका है इस पोइम की। वो तब के बाद में सम 20-30 years later, उसके 20 या 30 साल बाद, सी हैड लॉफ एट द स्नैपशॉट, यानी कि फोटोग्राफ। उससे 20 से 30 साल बाद, यानी जब मेरी माँ की उम्र लगभग 32 या 42 वर्ष हो गई होगी, तब वहां क्या कर रही थी, लाफ यानी हंस रही थी। किसके ऊपर हंस रही थी, फोटोग्राफ के ऊपर। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह लेखिका है छोटी बच्ची और लेखिका की माँ है। तो वो क्या करती है, जब बड़ी हो जाती है और वो भी उस पिक्चर को देखती है, तो वो उस पिक्चर को देखकर हंसती है। क्यों हंसती है, सी, और कहती है, सी बेटी एंड डॉली, सी हैड से, क्या कहती है लेखिका की माँ, देखो बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी क्या है, उनकी दो बहनें हैं, एक बहन का नाम बेट्टी था और दूसरे बहन का नाम डॉली था। तो दोनों को देखकर वो हंसती थी उनकी माँ, और कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। क्यों हंसती थी, हंसते हुए कहती थी कि देखो इन्होंने बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहने, यानी हमारे पेरेंट्स ने हमको, हम जब छुट्टियां मनाने के लिए वोकेशन में बीच के ऊपर गए थे तो हमने कैसे कपड़े पहने थे। यानी बचपन की तस्वीर को देखकर वो हंसती है और अपनी दोनों बहनों बेट्टी और डॉली को याद करती है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जब वहां उस तस्वीर को देखती है लेखिका की माँ, तो जो सी हॉलीडे था, यानी जो समुद्र के किनारे वो गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, वो उनके लिए क्या हो गया था, पास्ट हो गया था, यानी भूतकाल बन चुका था। माइन इज हर लाफ्टर, और जो मेरा भूतकाल क्या था, मेरी माँ की हंसी। यानी माँ और बेटी दोनों उस पिक्चर को एक साथ देखते हैं 20 से 30 वर्ष बाद। तो क्या देखते हैं वो, कि माँ किसे याद कर रही थी, अपने सी हॉलीडे को, जो उनके लिए पास्ट हो गया था। और लेखिका किसे याद कर रही थी, माँ की हंसी को, जो उनके लिए पास्ट हो गई थी, क्योंकि अब माँ नहीं रही थी, माँ का निधन हो गया था, माँ का इंतकाल हो गया था। बहुत वरी विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, दोनों बहुत ही विकृत थी, बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि जो लॉस उन्हें हुआ था। क्या लॉस हुआ था, लेखिका को लॉस हुआ था कि उनकी माँ गुजर चुकी थी, और लेखिका की माँ को लॉस हुआ था कि उनका बचपन गुजर चुका था। तो दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी। किस किस कारण से मेहनत की थी, इस वैरी को, इस विकृता को, इस पीड़ा को भुलाने में और आराम तक पहुंचने में दोनों ने बहुत ही मेहनत की थी। इसलिए दोनों इस चीज को सोचकर बहुत दुखी हो रही थी कि हमने दोनों ने बहुत मेहनत की है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा है, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। अब लेखिका, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं आप, इस समय जब लेखिका की माँ उनके पास नहीं है, माँ गुजर चुकी है, तो लेखिका बहुत दुखी है और कह रही है कि नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब उन्हें गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, इतने साल हो गए हैं जितने साल की वो उस फोटोग्राफ में लड़की थी, यानी लगभग 12 साल या उससे थोड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं मेरी माँ को गुजरे। एंड ऑफ सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंसेस यानी कि क्या होता है, परिस्थितियां, अब हालात, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब हालात कुछ भी कहने के लायक नहीं है, ऐसे हालात में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि अब इस समय क्या है, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा है। साइलेंसेस यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी आवाज नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। जैसे कि हम फोटोग्राफ में देखते हैं कि लेखिका बहुत दुखी है और अपनी माँ को याद कर रही है, इस हालात में उनके पास कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है, वो बहुत दुखी है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ये हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपको हम लेसन 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।